श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अष्टम अध्याय का हिंदी अनुवाद। जानेंगे समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे नए उत्साह के साथ समुद्र मथने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मावादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। तदंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए उद्युत भगवान ने लेना चाहा। इसके बाद सर्वलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। यह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुईं। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुए थीं। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुईं। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकती जटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियाँ दी। गौओं ने पंचागव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगीं। बादल सहित होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंहे, शंख, वेणु और वीणा बड़े जोर जोर से बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गईं। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्रह्मागण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र में पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी बैजंती माला समर्पित की जिसकी मधुमेह सुगंध से भौरे मतवाले हो गए थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों के 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्थ यन पाठ कर चुकने के अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चलीं। माला के आसपास उनकी सुगंध से महकने वाले हुए भौरे गुजर कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उनकी कमर बहुत पतली थी
दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थीं तब उनके पायजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कि कोई सोने की लता इधर उधर घूम रही है। वे चाहती थीं कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नियुक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वरण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें ना मिला। वो मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी है तो कोई, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान है तो, परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। कोई कोई हैं तो बड़े महाशक्तिशाली, परंतु वे काम को नहीं जीत सकते हैं। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु वे ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। इस अध्याय का अगला खंड मैं अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।